जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है उसे हम लोग देख रहे थे। उसी क्रम में आपका ये 12वां नंबर का वीडियो है, यानी कि डे 12 है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आपको वहाँ पर इसका जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पूछा है, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास के लिए $162 मिलियन का ऋण समझौता किस बैंक द्वारा किया गया है? आंसर हो जाएगा एडीबी। एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। और उसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। और उसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? आपका फिलीपींस मनीला में, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। पूछा है, ब्रिक्स बैंक के नाम से किस बैंक को जाना जाता है? आंसर हो जाएगा एनडीबी को, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका हम लोग ने ऊपर देखा था एडीबी, उसका देख लिया आपका फुल फॉर्म। और यहाँ पे हो जाएगा आपका एनडीबी, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब की गई? 2014-15 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आपको मिलेगा? तो संघाई में, ठीक है। आगे चलते हैं। आईएमएफ और डब्ल्यूबी की स्थापना किस सम्मेलन के तहत की गई? आंसर हो जाएगा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा की गई। किसके द्वारा? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा की गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। श्वेत क्रांति 2.0 का संबंध किस क्षेत्र से है और इसे किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? इसका क्या है? श्वेत क्रांति दूध यानी कि दूध उत्पादन से, और किस मंत्रालय द्वारा हुआ है? तो गृह और सहकारिता मंत्रालय के द्वारा हुआ है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आगे है, श्वेत क्रांति 1.0 की शुरुआत कब की गई? तो आंसर हो जाएगा 1970 में। कब की गई? 1970 में। और आगे है क्वेश्चन इसी में, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है आपका यहाँ पे मिल्क से हो जाएगा। आगे देखते हैं। किसी अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा डिजिटल कृषि मिशन के तहत 7 योजना को मंजूरी दी गई थी? किसके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना कब की गई? आंसर हो जाएगा 2016 में। कब की गई? 2016 में। आगे देखते हैं। पूछा है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना कब शुरू की गई? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2015 में, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा की गई? आंसर हो जाएगा आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। आगे है, ऑपरेशन अमानत का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा आपका आरपीएफ, यानी कि जो सामान खो जाता है ट्रेनों में उसकी खोज करने के लिए। आगे देखेंगे। ऑपरेशन परिवर्तन किस राज्य से शुरू किया गया? आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश के लिए। आपका आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया ऑपरेशन परिवर्तन। और ये किस चीज़ के लिए है? तो ये आपका गांजा की जो खेती होती है इस पर प्रतिबंधित के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आरबीआई ने किस देश से अपना 100 टन सोना वापस मंगाया है? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। और उसके बाद इसी में और क्वेश्चन है, इसके बाद जो है भारत का जो स्वर्ण भंडार कितने टन सोना की वृद्धि हो गई है? आंसर हो जाएगा 27.5 टन की वृद्धि हो गई है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पे 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है। चलिए, हाल ही में थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च यानी कि जीटीआरआई के अनुसार अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है? आंसर हो जाएगा चीन। उसके बाद कौन है? आपका अमेरिका, यानी कि चीन क्या होगा? आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष निवेश करने वाला देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा सिंगापुर। कौन हो जाएगा? सिंगापुर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अमीरी और गरीबी के अंतर 10 गुना बढ़ा है। ये अंतर सबसे कम भारत के किस राज्य में देखा गया है? आंसर हो जाएगा केरल में। आगे चलते हैं। रेमल चक्रवात किस तट पर आया और उसका नामकरण किस देश द्वारा किया गया? ये कहाँ पे आया? तो भारत के पूर्वोत्तर तट पर, भारत के पूर्वोत्तर तट पर आया है। और उसका नाम किसने किया है? ओमान ने किया है। आगे है, ऑपरेशन देवी शक्ति भारत सरकार द्वारा किस देश में राहत बचाव के लिए चलाया गया था? आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में। आगे है, भारत सरकार की किन 2 योजनाओं की वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है? आंसर हो जाएगा आपका किस सरकार कौन सी जो योजना है वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है? तो जन धन योजना है, ठीक है। आगे है, इटली के एकीकरण में जनक किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा मेजिनी को। और काराकोरम और लद्दाख पर्वत श्रेणी से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है? आंसर हो जाएगा श्योक नदी। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1958 में। आगे है क्वेश्चन नंबर 14। सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद के अनुसार 21 की व्यापकता को बढ़ाकर केवल जीवन की अर्थ जीवित रहने तक नहीं बल्कि मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार माना है? आंसर हो जाएगा मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाद 1978 में, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। आगे है, हुंगल नामक हिरन की प्रजाति किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में। नमस्ते ओरछा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा एमपी, नमस्ते ओरछा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आगे है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लाया गया है? 1972 में। आगे है 18 नंबर क्वेश्चन। बैलाडीला की खान किस धातु के लिए प्रसिद्ध है तथा किस राज्य में अवस्थित है? आंसर हो जाएगा लोहा के लिए फेमस है। और कहाँ पे अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ में है।
आगे 19 नंबर क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी की घटना किस वर्ष घटित हुई थी तथा इससे किस गैस का रिसाव हुआ था? हुआ था आपका 3 से 4 दिसंबर 1984 में और मिथाइल आइसोसाइनेट का आपका रिसाव हुआ था। आगे है, विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन कौन सी है? आंसर हो जाएगा ट्रांस एंडीज रेलवे लाइन। ठीक है, और ये कहाँ पे है? तो एंडीज पर्वत पर है। मानव शरीर में पाए जाने वाले कितने ऐसे गुणसूत्र हैं जो स्वतः संचारित होते हैं? आंसर हो जाएगा 22 जोड़ी यानी कि 44 टोटल। ठीक है, आगे है, फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? आंसर हो जाएगा 1848 में। कब है? 1848 में। आगे है, जर्मनी का एकीकरण किसके द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा बिस्मार्क के द्वारा। आगे है, विद्युत आपूर्ति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? आंसर हो जाएगा आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। 25 नंबर क्वेश्चन है, मयूराक्षी परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल और झारखंड की आपकी योजना है। आगे देखेंगे, गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? आंसर हो जाएगा घाघरा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। पूछा है, मेटल ऑफ होप के नाम से किस धातु को जाना जाता है? आंसर हो जाएगा यूरेनियम को हम लोग जानते हैं। आगे है, भारत की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन है? आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे, संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। कौन देता है? चुनाव आयोग। 31 नंबर क्वेश्चन, भ्रंश घाटी से प्रभावित होने वाले भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। क्वेश्चन 32 देखेंगे, मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की मांग मुस्लिम लीग द्वारा कब और किस अधिवेशन में की गई थी? आंसर हो जाएगा आपको 1908 में किया गया। किस अधिवेशन में? तो अमृतसर अधिवेशन में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, सन 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। आगे है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई? आंसर हो जाएगा ग्वालियर टैंक। कहाँ पे? वर्धा जो है आपका महाराष्ट्र में। साइमन कमीशन कितनी बार भारत आया? आंसर हो जाएगा 2 बार। एक बार आया आपका फरवरी 1928 में और दूसरी बार आया आपका अक्टूबर 1928 में। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 36, 5 जगत वर्गीकरण यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा विटेकर के द्वारा। और इसमें कौन कौन से हैं? 5 जगत आपके प्लांट, एनिमल, यह आपका प्रोटेस्टा, कवक और मोनेरा। आगे है, माइकोप्लाज्मा की खोज किसके द्वारा की गई तथा इसे किस जगत में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे लुवेनहॉक द्वारा और मोनेरा। आगे देखते हैं, जीवों का वर्गीकरण जब क्रोमोसोम के आधार पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा साइटोसोनोमी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से थैलोफाइट समूह का पौधा है? आंसर हो जाएगा शैवाल है और कवक है, आपके दोनों हैं। आगे है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी तंत्र का प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर्य है? आंसर हो जाएगा शैवाल और कवक का। आगे है, विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीज पौधा कौन है जिनमें जाइलम तथा फोलेम उत्तक पाया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका टेरिडोफाइटा। आगे है, मार्सिलिया फर्न तथा अश्वचूपी यानी कि हॉर्स टेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण है? आंसर हो जाएगा आपका टेरिडोफाइट के। आगे है, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। आगे है, मलेरिया उपचार के काम आने वाले कुनैन यानी कि सिंकोना पादप के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? आंसर हो जाएगा छाल से प्राप्त किया जाता है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण लाल होता है? आंसर हो जाएगा आपका कैरोटीन के कारण ये लाल होता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, आरटीजीएस की सुविधा किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है तथा इसकी अधिकतम भुगतान की सीमा कितनी है? आंसर हो जाएगा जो आपका आरटीजीएस, पहले जान लीजिए इसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और जो इसकी सीमा है आपको कम से कम 2 लाख रुपये मिनिमम है, और आपका जो अधिकतम है आपका अनलिमिटेड पूछा है कितनी सीमा है? सो अनलिमिटेड है। ठीक है, जैसे आप यूपीआई से करते हैं तो अभी आप 1 लाख रुपए तक कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आपको करने के लिए आपको आरटीजीएस करना पड़ेगा या बैंक जाना पड़ेगा। तो आरटीजीएस क्या होगा, तुरंत पैसा डाले तुरंत उसके अकाउंट में चला गया। ठीक है, बाकी आप चेक से देंगे या बाकी देंगे तो उसमें थोड़ा विलम्ब हो सकता है, लेकिन आरटीजीएस के हिसाब से आप तुरंत भेज सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, पूर्वोत्तर में कितने पोस्ट पेमेंट बैंक खोलने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा रखा गया है? आंसर हो जाएगा 100। आगे है, नाबार्ड की स्थापना संबंधित अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? आंसर हो जाएगा 1981 में। आगे है, बैंक नोट प्रेस तथा करेंसी नोट प्रेस का मुख्यालय कहाँ है? आंसर हो जाएगा बैंक नोट प्रेस हो जाएगा देवास में और करेंसी नोट हो जाएगा आपका नासिक में। आगे है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण संबंधित प्रक्रिया को बंद करने का सुझाव किस समिति ने दिया? आंसर हो जाएगा नरसिम्हन समिति के द्वारा दिया गया है। आगे चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की ओर।
यहाँ देख लीजिए, भारत में सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त कुल कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं? आंसर हो जाएगा 23। तेजड़िया और मंदड़िया शब्द का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा शेयर बाजार से। तेजड़िया होता है जब शेयर मार्केट ऊपर जाता है, मंदड़िया होता है जब यानी कि उसे पता भी चल रहा है, मंद माने धीमा यानी कि जो नीचे चला जाता है। ठीक है, आगे है वस्तु और सेवा कर किस प्रकार के उदाहरण हैं? आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर है। आगे है निम्न में से कौन से कर प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं? प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस आपका हो जाएगा आयकर और निगम, और जो आपका मोटर वाहन और स्टाम्प शुल्क है आपका अप्रत्यक्ष कर के रूप में आते हैं। आगे है जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का पूर्ववर्ती रूप क्या कहलाता है? आंसर होता है पहले इसका था वैट और सेल, जो अब मिलकर बन गया है जीएसटी। ठीक है, आगे केप्लर ने सूर्य के चारों ओर गति करने वाले ग्रहों के लिए कितने नियम प्रतिपादित किए हैं? आंसर हो जाएगा टोटल 3। आगे है गुरुत्वाकर्षण के नियतांक जी का मान क्या होता है? आंसर हो जाएगा 6.667 इंटू 10⁻11। आगे है किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है कहाँ पे? आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा पे। आगे है तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी के गिर्द किस दिशा की ओर घूमता है? आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। कैसे? पश्चिम से पूर्व। आगे है एक खिलौना कार को संगमरमर से सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिए पर चलाया जाता है। कार का विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल का बढ़ता क्रम कौन सा है? तो पहले हो जाएगा गीला फर्श, फिर सूखा, फिर अखबार और फिर लास्ट में हो जाएगा तौलिया। आगे है लकड़ी की सिलेंडरकार पात्र यानी कि बैरल को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लुढ़कना अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। आपका बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे है 62 नंबर क्वेश्चन, किसी नियत प्रक्षेपण वेग के लिए पिंड का परास अधिकतम तब होता है जब उसे प्रक्षेपित किया जाता है क्षैतिज तल से 45 डिग्री से। आगे है निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पर केवल 2 वाला सत्य यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नए प्रकार के अणु का निर्माण होता है। आगे है 64 नंबर क्वेश्चन, सीमेंट बनाने के किस प्रकार के चूने का प्रयोग में लाया जाता है? आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दहन अभिक्रिया है? आंसर हो जाएगा पेट्रोल का जलना। क्या हो जाएगा? पेट्रोल का जलना। क्वेश्चन नंबर 66 है, किसी खाद्य पदार्थ को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट का। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे तीनों आपके कथन सत्य हो जाएंगे, यानी कि मैग्नीशियम का नाइट्रोजन गैस की अवस्थिति में दहन हो सकता है, सही है। आगे है एंटीमनी का चूर्ण का क्लोरीन गैस की उपस्थिति में जलाया जा सकता है, ये भी आपका सही है। और लास्ट है एक जलती हुई मोमबत्ती को Cl2 से भरे पात्र में ले जाने पर वह बुझ जाती है, ये भी आपका सत्य है। तीनों आपके सत्य दिए गए हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? आंसर हो जाएगा आपका एंजियोस्पर्म में। आगे है प्रजनन के लिए एक फूल में आवश्यक अंग कौन से हैं? आंसर हो जाएगा स्त्रीकेसर और पुंकेसर। आगे है निम्नलिखित में से किस समूह को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट को कहते हैं। यहाँ पे आपको मिलान करना है 1 और 2 से, यानी कि शैवाल है उसके स्तंभ है, यानी कि शैवाल का प्रकार है और उसके उचित नाम है। तो नीले हरे शैवाल को हम लोग कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, यहाँ पे मिलान हो गया है। लाल शैवाल को हम लोग कहते हैं रोडोफाइट, हरी शैवाल को हम लोग कहते हैं क्लेमोडोमेनास, और भूरा शैवाल को हम लोग कहते हैं सरगसुम। ठीक है, चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। 73, निम्नलिखित में से कौन सा पादप साम्राज्य लिवर स्टॉर्स और मॉस में विभाजित है? आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट। आगे है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग्मियोग्लोबिन का क्या कार्य है? आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का वहन। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, दही जमाने के लिए निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीवी का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा लैक्टोबाइलिसिस का। ठीक है, हम लोग ने आज का जो सेट है डे 12 इसका पूरे क्वेश्चन को देख लिया है, 75 क्वेश्चन को। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है और वहाँ पर आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जो लिखे होते हैं और बाकी जो मैं आपको वीडियो के थ्रू जो पढ़ाता हूँ वो तो लिखे ही होंगे। ठीक है, तो आप वहाँ जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको किसी और भी चीज़ का वीडियो चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे लाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।